नवरात्र आ रही है और हम सब 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करेंगे। पर कौन से रूप को कौन सा भोग लगाया जाए जिससे कि वो फौरन खुश हो जाएं, वो मैं बताऊंगी आपको। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से रोगों और हर तरह के संकट से मुक्ति मिलती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को गुड़ वाली शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माँ लंबी आयु का वरदान देती हैं और आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को दूध या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से धन व वैभव का वरदान मिलता है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि मालपुए का भोग लगाने के बाद घर के सदस्यों को भी ये जरूर खाना चाहिए। ऐसा करने से दिमाग तेज होता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो केले का हलवा बनाकर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ करियर से संबंधित सभी समस्याएं खत्म करके उनसे जुड़े वरदान देती हैं। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मीठा पान चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि माँ को मीठा पान अर्पित करने से आपका सौंदर्य बढ़ता है और आपकी आयु भी लंबी होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से घर परिवार में खुशहाली आती है। आठवें दिन माँ गौरी का पूजन किया जाता है। इस दिन माँ को नारियल का भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आखिरी दिन यानी कि 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को चने और हलवे का भोग लगाया जाता है। इस दिन कन्या भोज कराने का भी विधान है, जिससे माँ सबसे अधिक और सबसे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो चलिए सब करते हैं पूरे दिल से माता रानी की पूजा। और इस नवरात्रे मेरे लिए तो कुछ बहुत खास है। जी हाँ, मैंने अपनी माँ के लिए एक भजन बनाया है, जिसे मैंने लिखा है, जिसे मैंने डायरेक्ट किया है, जिसे मैंने प्रोड्यूस भी किया है। तो आप सब भी सुनिएगा और मजा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नया थॉट है और मेरी तरफ से माता रानी को भेंट है।